बोले कन्हैया कन्हैया, बोले हाँ। बोले देखो इसने साले कितने बुरे पाप किए होंगे, इसके शरीर में देखो साले कीड़े पड़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले ग्वाल वालो, इसने देखो कितने अच्छे पुण्य के कार्य किए होंगे, इसके दांत तो देखो क्या चांदी के जैसे चमक रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं। जय श्री महाकाल साथियों, एक प्रश्न हमारे पास पहुंचा है, वो है परिवार से रिलेटेड प्रश्न है। वो प्रश्न है कि जो आज माता पिता अपने पुत्रों को डांटते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को डांटते हैं, तो पुत्र पुत्री उनके भाव को क्यों ना समझ पाते हैं। इसके लिए हम बाबा से कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, कोई भी माता पिता अपने पुत्र को डांटता है तो उसके हित के लिए ही डांटते हैं, अहित के लिए कोई नहीं डांटता है। ऐसा कोई पिता नहीं है जो कि अपने पुत्र के प्रति अहित सोचे। हर पिता सोचता है कि हमारा पुत्र हमारे से भी आगे बढ़ कर के रहे। रही बात डांटने की, तो शायद हो सकता है कि पुत्र के अंदर विवेक की महत्वता न दे करके और वो दूसरी तरफ बह जाता है, इसलिए उन पिताओं की बातों को वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसमें भी एक कारण है। जितनी दीपावली पिताओं ने देखी उतनी पुत्रों ने नहीं देखी। जितना समाज पिता ने देखा उतना पुत्रों ने नहीं देखा। आज की पीढ़ी का खान पान, रहन सहन और विचार दूसरे हिसाब के हैं, लेकिन पिताओं के जो विचार हैं वो उनके ठोस मिलेंगे। कोई भी जो है ना पिता अपने पुत्र को नीचे गिरने की चेष्टा नहीं करता है और न ही उसको बिगाड़ने की चेष्टा करता, न ही उसके प्रति कभी बुरा सोचता है। ये तो पुत्र का ही विवेक है जो कि सोचता है कि हमारे साथ में ऐसे कर रहा है। कोई भी पिता किसी को डांट करके या किसी को जो है ना कर्मठ न देख करके उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तब वो डांटते हैं कि तुम कम से कम कर्मठ बनो। वो कर्मठ बन करके अपने पैरों के ऊपर खड़े हो और अपने परिवार को संभालने की चेष्टा करो, है ना। ये पिताओं का उद्देश्य रहता है। माता पिता बालक नहीं बुलावें, उधर भराए सोई ज्ञान सिखावें। माता पिता का कर्तव्य कर्म है कि कैसे तुम अपने जीवन का संचालन करोगे, उस प्रकार का ज्ञान देते हैं। लेकिन वो पितृ के जो है ना पुत्र के विवेक में नहीं बैठ पाती बात को। क्यों नहीं बैठ पाती? क्योंकि उनकी आंखों पे लेंस दूसरा लगा हुआ है। आज के युग का लेंस का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे आंखों पे हरे रंग का चश्मा लगा तो वाइट कपड़ा भी हमको हरा ही दिखाई देगा। यद्यपि पिता की आंखों पे वाइट ही लेंस है तो वो कह रहा नहीं बेटे ये है ना वाइट कपड़ा है, वो कह रहा नहीं नहीं, बोले ये हरा कपड़ा है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि तुम्हारे चित्तवृत्ति में है क्या, जैसी तुम्हारी चित्तवृत्ति है वैसे ही तुमको सृष्टि समझ आएगी। ऐसे ही तुम्हारी आंखों पे जिस रंग का लेंस है, लाल रंग का है तो लाल दिखाई देगा, हरे रंग का तो हरा दिखाई देगा, काले रंग का तो काला दिखाई देगा, है ना। लेकिन पिता ने उस भविष्य को देख करके आगे गुजरा है तो उसके जीवन के अनुभव भी हैं और वो गुजरा भी है समाज में। इस प्रकार से वो समझाता है और उस बात को पिता मानने को, पुत्र मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए उसको बुरा लगता है। यद्यपि पिता कभी पुत्र का बुरा नहीं सोचता है। जैसे कि एक बालक है छोटा, और वो बालक जो है ना 2-4 साल का है और उसकी भयंकर तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जब पिता ले जाता है या माँ ले जाती है तो डॉक्टर को देख करके वो बालक रोने लगता है, इंजेक्शन लगवाने की चेष्टा नहीं करता है। लेकिन माँ क्या करती है, उसके हाथ पैर पकड़ लेगी, निर्दयी बन जाएगी। उस समय उसके अंदर दया नहीं रहेगी, हाथ पकड़ेगी, पैर पकड़ लेगी, उल्टा लेटा देगी और इंजेक्शन लगवाएगी। उस समय वो दया नहीं करेगी, है ना। क्यों नहीं दया करेगी कि अभी रो रहा है, बाद में इंजेक्शन लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा। या कोई टैबलेट खिला रहे हैं तो माँ उसको, बच्चे को अपने पैरों में दोनों पकड़ के बीच लेगी और दोनों को हाथ बांध देगी और दवाई को घोर करके और फिर भी ज़बरदस्ती पिलाएगी। उस समय वो माँ के अंदर दया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अभी रो रहा है, बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पिताओं की जो दृष्टि होती है कि हम जो इसको डांट रहे हैं तो थोड़ा इसको अभी बुरा लगेगा, शायद ये सुधर जाए।
ये पिताओं का चिंतन होता है। पुत्रों को भी चाहिए कि उन्हीं के चिंतनों में अपने चित्त को मिला दें तो उनका भविष्य बन जाता है और वो भविष्य को बना करके और आगे बढ़ भी सकते हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए। बाबा, आपने बताया हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है, जिसमें आपने व्याख्या करी, राम जी के जीवन की व्याख्या करी, विभीषण के जीवन के बारे में बताया। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण होता है, वो परिवार वालों का भी होता है, कोई ना कोई कारण होता है उनके हर काम के पीछे, और प्रभु की हर इच्छा हमारे लिए कोई ना कोई कारण बनती है। मतलब आपने बताया कि विभीषण अगर उधर से उधर गया तो उसके पीछे क्या कारण था, राम जी का, तो ये कारण का क्या महत्व है। हमें हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद देना है, हर परिस्थिति के लिए आभार प्रकट करना है, तो एक कारण के बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए। देखो, हर परिस्थिति में कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उस कारण को व्यक्ति जो है ना अपनी बुद्धि को महत्व न दे करके जो है ना वो दूसरा विवेक को ले जाता है। जबकि उस कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि पिता जो है ना पुत्र को डांट के, फटकार के, और पुत्र को बुरा लग जाता है। बुरा लगने के बाद में वो घर से निकल जाता है पुत्र, और जब वो घर से निकल जाता है तो उसको जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो कोई सर्विस करने लगता है अथवा कोई बिजनेस करने लगता है, और बिजनेस करते 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 वो बहुत आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो उसमें पिता का ही कारण था। जैसे कि 14 बरस राम बन जाएं, है ना, बन जाए राम, है ना, राम तो थे लेकिन बन जाए और राम का महत्वता बढ़ जाए। इस कारण से जो है ना कैकई कारण बनी। कैकई ने वचन मांगा कि हमको जो है ना ये वचन चाहिए कि भरत का राज चाहिए और राम को वनवास चाहिए। तो वास्तविक पूछा जाए तो राम तो जो है ना कल्याण के लिए ही आए थे, उनको राक्षसों का विनाश करना था, लेकिन वो मौका देख रहे थे तो जाएं कैसे, वन को अपनी मर्जी से तो जा नहीं सकते। इसलिए भगवान राम ने ही प्रेरणा किया कैकई के अंदर में कि हमारे को ये तो आप कारण बन जाओ जिससे हम पापियों को उद्धार कर सकें और जा कर के हम इनका विनाश करके धर्म की स्थापना कर सकें। तो कारण बनता है, लेकिन कारण बनने वाला व्यक्ति जो है ना थोड़ा ऐसा लगता है देखने में कि ये बुरा है। यद्यपि भरत ने पता नहीं माँ को क्या क्या कहा कि तीनों लोग के स्वामी हैं और तुमने माँ को, राम को वनवास में भेज दिया है, तेरा हृदय में ये क्यों नहीं हो गया, तेरी जीव में ये क्यों नहीं हो गया है। लेकिन उसमें महत्वता कैकई का ही है। भगवान राम ने कैकई की बड़ी प्रशंसा किया। ध्रुव 5 वर्ष का बालक जब पिता की गोद में बैठा, पिता की गोद में बैठ करके तब उसकी मौसी ने, सौतेली माँ ने गोद से पकड़ के खींच करके नीचे गिरा दिया और कह दिया, बोले तेरा ये दुर्भाग्य नहीं है, पिता में की गोद में बैठने का तेरा का सौभाग्य नहीं है। यदि तू सौभाग्य होता तो भगवान विष्णु की तपस्या करता और मेरी कोख से जन्म लेता, तब आज तू पिता की गोद में बैठता। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर के उसकी सौतेली माँ ने एक ऊर्जा जागृत कर दिया और उसके अंदर एक क्षोभ पहुँच गया। और 5 वर्ष का बालक जब तपस्या करने के लिए निकला और भगवान को प्राप्त करके, और भगवान विष्णु के पिता की तो बात ही छोड़ो, भगवान विष्णु की गोद में बैठ गया। और गोद में बैठने के बाद में जब उसको बोध हुआ तब आकर के ध्रुव कहता है, बोले नहीं 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 माँ, तुमने मेरे साथ में बड़ा उपकार किया। ध्रुव ने माँ की प्रशंसा की, अपने सौतेली माँ की। बोले माँ, अगर आपने ऐसा न किया होता तो आज हम ये ना होते। ये तो आपकी बड़ी करुणा है, ये तो आपकी बड़ी कृपा है जो कि आपने मेरे ऊपर जो है इतना ये करके और हमको उस सतमार्ग पर दिखा दिया। तो पिता भी इसी प्रकार से माँ को, यानी पुत्र को सतमार्ग दिखाने के लिए अनेक प्रकार की डांट देते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए पुत्रों को कि हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। यद्यपि संयोग में विभीषण राम का भक्त था, लेकिन अपनी मर्जी से परिवार छोड़ करके वो राम के शरण में नहीं जा सकता था। लेकिन रावण जब कारण बना, उसने समझाया रावण को अच्छी प्रकार से
कि हे प्रभु, ये तो जगत की माता हैं जिनको आप हरण करके लेकर के आए, इनको वापस दे दो। बार बार समझाने के बाद में भी रावण का जब विपरीत बुद्धि विनाश काले, रावण की विपरीत बुद्धि थी, अच्छी समझ में नहीं आई। लंका में भी ऐसी बात नहीं है, लंका में कई ऐसे महापुरुष थे जिनके अंदर धर्म के अंकुर थे। रावण की स्वयं पत्नी मंदोदरी ने भी रावण को कई प्रकार भली भांति से समझाया, लेकिन बुद्धि विपरीत होने के कारण से उसकी बात को न माना। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया लेकिन नहीं माना। मेघनाथ ने भी रावण को समझाया लेकिन नहीं माना। विभीषण ने रावण को समझाया लेकिन नहीं माना। आखिर क्रोध में आकर के विभीषण को लात मार दिया, और लात इतना मंत्र बन गया, वो कारण ऐसा बन गया कि भगवान की शरण में जाकर के पहुंच गया और राजा बन गया। तो कोई ना कोई कारण जो होता है, उस कारण में अच्छाई छुपी होती है। व्यक्ति को अच्छाई देखना चाहिए, मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए कि ये हमारे साथ में क्या कह रहे हैं, हमारी कौन सी बुराई है, उसको ये निकालने की चेष्टा कर रहा है। एक उदाहरण है, एक बार भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों का चित्त की परीक्षा ली। तो भगवान कृष्ण एक श्वान का रूप धारण करके, मृतक श्वान कहते कुत्ते को, तो एक श्वान का मृतक रूप धारण करके वो नाली के किनारे पड़ गए, और उस श्वान के अंदर में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उसके दांत खुले हुए थे। तो जब ग्वालवाल जमुना जी के किनारे से गुजरे, भगवान कृष्ण उसी रास्ते से उनको लेकर के आए, तो ग्वाल वालों ने अपने नाक को कपड़े से बंद करके कहा, बोले कन्हैया कन्हैया, बोले हाँ, बोले देखो इसने साले कितने बुरे पाप किए होंगे, इसके शरीर में देखो साले कीड़े पड़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले ग्वाल वालों, इसने देखो कितने अच्छे पुण्य के कार्य किए होंगे, इसके दांत तो देखो क्या चांदी के जैसे चमक रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं वो दूसरों के अवगुणों की तरफ नहीं देखते हैं, गुणों की तरफ देखते हैं, और मनुष्य को गुणग्राही ही होना चाहिए। बाकी तो गुण अवगुण सबके और बसई, नाथ निगम वेद अस कहीं। वेद भी इस प्रकार को गा रहे हैं कि गुण अवगुण तो सबके अंदर में है, लेकिन मनुष्य को गुणग्राही ही होना चाहिए, अच्छाई पकड़ लेना चाहिए। जैसे कि रेती का ढेर है, और रेती में अगर चीनी मिला दी जाए, चींटी जब जाएगी तो रेती को ही उठाएगी, चीनी को उठाएगी, रेती नहीं उठाएगी। एक बूंद अगर दूध की समुद्र में डाल दी जाए, हंस जब उठाएगा तो दूध को ही उठाएगा। ऐसे ही मनुष्य को अपनी महत्वता विवेक को दे करके और अच्छाई को ग्रहण करे, यही मनुष्य का लक्ष्य है और यही मनुष्य जीवन है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के जवाब हम साधु संतों से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके इसके अलावा भी कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको वो प्रश्नों के हल आपको बता देंगे। जय श्री महाकाल।